Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। जैसा कि हमने बेटा यहाँ पे स्टार्ट किया था, एक डेमो क्लास मैंने रखी थी वो फिजिक्स की। तो मैंने आपको बताया था उसमें कि हम कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले होते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उनके बारे की चर्चा करेंगे। और साथ में अपन कुछ ना कुछ टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे सवाल बनते ही बनते हैं, वो टॉपिक्स मैं लूंगा। मैं ऐसे नहीं ले रहा हूँ इसमें कि पूरा सिलेबस अपन 11th-12th का लें, मैं वही पार्ट ले रहा हूँ और इस तरह से ले रहा हूँ कि आपके एयरफोर्स नेवी का काम हो जाए। उससे हमें यहाँ पे ना सब्जेक्टिव पेपर करना है 11th-12th का, और ना ही हमें IIT-JEE के लिए न्यूमेरिकल्स करने हैं बहुत खतरनाक। हमें कुछ टॉपिक्स पे कमांड करना है जिनसे क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, और छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन जो अपने आते हैं पेपर में, वो क्वेश्चन जिन कॉन्सेप्ट से बनते हैं वही मैं यहाँ पे लूंगा और वही आपको दूंगा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते देखो। आज अपन बात करेंगे एक, आप लोगों सबको मैं जहां तक समझता हूँ आता होगा, लिफ्ट सिस्टम। लिफ्ट सिस्टम, जो लिफ्ट गति कर रही है ना, नियत वेग से ऊपर जा रही है, नियत वेग से नीचे आ रही है। और फ्री फॉल जो जिसे कहते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक कोई लिफ्ट गिर रही है, तो उसमें आदमी के वजन पे फर्क पड़ता है। एक बार ऊपर जाते हैं तो वजन भारी होता है, नीचे आते हैं तो वजन उसको हल्का महसूस होता है, और तीसरी बार जब फ्री फॉल होता है तो वो लिफ्ट जो है स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है तो उसको भारी महसूस होता है। तो ये सब बातें अपन यहाँ करने वाले हैं। लेकिन लिफ्ट से पहले आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और बताऊंगा, फिक्शियस या सूडो फोर्स। फिक्शियस फोर्स और सूडो फोर्स, छद्म बल इसको बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे इससे अननोन होते हैं क्योंकि इसी को आभासी बल भी बोलते हैं, तो आभासी बल ही बोल दिया जाता है इसको। तो ये ध्यान रखोगे, ये बात भी यहाँ पे पूछ ली जाती है कि छद्म बल क्या है, इससे रिलेटेड बात होती है। मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा सूडो फोर्स के, कि सूडो फोर्स क्या होता है एक्चुअली, और इसको आभासी बल इसलिए बोला जाता है कि ये एग्जैक्ट क्यों बोला जाता है, वो बात भी करेंगे। उससे पहले भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा फ्रेम्स के बारे में। फ्रेम्स ये भी सुन लेना भाई, ये एग्जाम्पल में पूछते हैं सवाल बना के। फ्रेम होता है निर्देश तंत्र, हिंदी में अगर बात करोगे तो इसको बोलते हैं निर्देश तंत्र। दो तरह के निर्देश तंत्र होते हैं या फ्रेम्स होते हैं, एक होता है आपका इनर्शियल फ्रेम, एक होता है इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र, जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र। जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र ये इनर्शियल फ्रेम जो होता है, उसमें कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है भाई, ये सब समझ लेना, ये सब एग्जांपल्स में आपसे थ्योरेटिकली पूछी जाएगी ये बातें। ये इनर्शियल फ्रेम है। कैसे है इनर्शियल फ्रेम, अगर ये विद द वेलोसिटी या अपन बात करें नियत वेग से चल रही है, तो नियत वेग से, नियत वेग का मतलब समझते हो क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी या नियत वेग। नियत वेग का मतलब क्या होता है? नियत वेग का मतलब ये तो होता है कि कांस्टेंट चल रही है, नियत से चल रही है। कांस्टेंट वेग का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा। एक्सेलरेशन विल बी जीरो। त्वरण, त्वरण क्या होता है बेटा इस केस में? जीरो होता है। तो ऐसे के जहाँ चेंज वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो वहाँ त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। अपन सब जानते हैं ये बात। तो ऐसा फ्रेम जिसमें त्वरण नहीं हो, यानी कि अपन कहते हैं कि जो नियत वेग से गति कर रहा हो, जैसे चलती हुई रेलगाड़ी, वो एक क्या माना जाता है? इनर्शियल फ्रेम, जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र। और एक होता है अपना नॉन इनर्शियल फ्रेम। समझ लेना मेरी बात, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम एक ऐसा फ्रेम है अजड़त्वीय, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र ऐसा है, यहाँ पे भी ध्यान रखना, इनर्शियल फ्रेम में जो है न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल होते हैं। न्यूटन्स लॉज जो है वो किस में एप्लीकेबल होते हैं? इनर्शियल फ्रेम में ही एप्लीकेबल होते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे। न्यूटन की गति के जो नियम है वो यहीं एप्लीकेबल होंगे, यहाँ एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अजड़त्वीय तंत्र, निर्देश तंत्र ऐसा होता है जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो, नियत वेग नहीं हो, और साथ में मैं ये कह सकता हूँ कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये सर्कुलर मोशन वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूँ, ये सर्कुलर मोशन वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूँ
क्योंकि अपनी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है पृथ्वी में। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है और कोई सी भी घूमती हुई वस्तु जो है उस घूमती हुई वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, एक्सेलरेशन जनरेट होता है। और इसलिए ही अर्थ इज कंसिडर्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम। अर्थ इज कंसिडर्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम। ध्यान रखोगे ये बात। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन होता है अपना? पृथ्वी भी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में रहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में काउंट होती है। अब बात ये है कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं उन्हीं में शूडो फोर्स लगता है, शूडो फोर्स, छदम बल। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। इसी में देखो। अब बात करते हैं अपन शूडो फोर्स की। व्हाट इज शूडो फोर्स? ये बात समझ लेना भाई एक बार ढंग से। मैं अभी भी कह रहा हूं तुम्हें कि कई जगह आपको जो है यूजफुल रहेगी कि छदम बल या फिक्शियस फोर्स क्या होता है, एक्चुअली आभासी फोर्स क्या होता है, आभासी बल क्या होता है। ये आभासी इसलिए बोला जाता है इनको, फिक्शियस या अपन शूडो इसलिए बोल रहे हैं कि ये डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट नहीं करता है। ये बात समझ लेना भाई। ये एक महसूस करा जाता है। ये कैसे? जैसे एक तो मैं क्या करूँ कि ये जो पेन है, इस पेन पे ऐसे इसको दबा रहा हूँ, सपोज करो, या मैं ऐसे इसको ऐसे कर रहा हूँ, तो इसको मैं कुछ ना कुछ फोर्स दे रहा हूँ डायरेक्टली। बट ये ऐसे फोर्सेस हैं जो डायरेक्टली वर्क नहीं करते हैं, ये फील करे जाते हैं, ये आभास होता है इनका। जैसे अपन लिफ्ट में जाते हैं तो लिफ्ट में अगर वजन बढ़ता है तो आप पे कोई दूसरा वजन नहीं रखा गया है, नहीं आपके हाथ में कोई वजन रखा गया है, वो आपको फील होता है ऑटोमेटिकली। जैसे हम झूला झूलते हैं, झूले में भी यही बात होती है। जब अपन ऊपर चढ़ रहे होते हैं भारी सा लगता है, लेकिन जब वापस नीचे आते हैं तो अपने को हल्का फील होता है। तो वो सब जो है एक आभास है, एक अपने को इमेजिनेशन होता है, फील होता है कि ये चीज है वो। समझ रहे हो बात? इसलिए इसका नाम होता है आभासी बल या छदम बल। अब बात समझना, देखो कैसे मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। एक इनर्शियल फ्रेम में लेता हूँ, ये सपोज करो दिस इनर्शियल फ्रेम 3D में ले रहा हूँ मैं इसको, और इसका नाम मैंने रख दिया S। ठीक है क्या भाई? एक वस्तु है P यहाँ पड़ी हुई, एक वस्तु यहाँ पे पड़ी हुई है P। NCERT की बुक में आपने अगर पढ़ा हो ढंग से तमीज से तो आपको देखा हुआ होगा। ये कोई बात नहीं, बट जो भी है बात समझते जाना। ये कोई P ऑब्जेक्ट है और कोई इनर्शियल फ्रेम में ये रखा हुआ है इस तरह से, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में। और जड़त्वीय निर्देश तंत्र का मतलब है कि ये स्थिर है, नियत वेग हो चाहे नहीं हो, अपन मान के चलेंगे कि ये क्या है आपका, स्थिर है। इसके सापेक्ष इस फ्रेम में अगर कोई आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है भाई, इस फ्रेम में, इसको ये वस्तु स्थिर दिख रही है और ये स्थिर ही दिखती रहेगी। लेकिन एक दूसरा फ्रेम में कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे S डैश, ये दूसरा फ्रेम है भाई ये वाला। इस S डैश में भी यही आदमी, मतलब एक दूसरा आदमी बैठा हुआ है, और ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम विद एक्सेलरेशन a0 इधर गति कर रहा है। किधर? वस्तु की तरफ, राइट हैंड साइड में। सुन रहे नहीं सुन रहे बेटा बात? ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम इस तरफ गति कर रहा है। तो क्या होता है कि यहाँ जो ये आदमी बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है? ये S डैश फ्रेम में बैठा हुआ है। इस S डैश फ्रेम में बैठे हुए आदमी को ये जो वस्तु है, ये वस्तु अपनी ओर दिखाई देगी। बात समझ लेना भी। ये जा कहाँ रहा है? इधर। और इसको वस्तु कैसे दिखेगी? अपनी ओर आते हुए, और इस तरफ इस साइड ये वस्तु इसको विद एक्सेलरेशन a0 आते हुए दिखाई देगी। इस a0 की वजह से हमेशा जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं उनमें अपन ये कहते हैं कि जो गति होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक बल का आभास होता है। इसलिए छदम बल या आभासी बल जो होते हैं वो हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगते हैं। ये कहा जाता है कि छदम बल या आभासी बल गति की विपरीत दिशा में होते हैं, अपोजिट टू मोशन, अपोजिट टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अपोजिट टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे समझ पा रहे हो ये बात? तो हमेशा क्या होता है कि ये जो अपने नॉन इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में अपोजिट साइड में एक फोर्स लगता है, दैट इज ma0, where a0 is acceleration of the non inertial frame। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का त्वरण होता है, तो विपरीत दिशा की वजह से माइनस चिन्ह है। अब बात समझना, ये पूछा जाता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में जो है छदम बल लग रहा है, छदम बल के उदाहरण क्या क्या होंगे?
छद्म बल का उदाहरण एक होता है अपना वृत्तीय गति, छद्म बल का उदाहरण होता है एक अपने सर्कुलर मोशन। देखना बेटे, किसी भी रस्सी से अपन एक पत्थर बांध के अगर घुमाते हैं, ये आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा आपने, वृत्तीय गति, और मैं भी बताऊंगा बात चलेगी तब। ये ऐसे अपन ये पत्थर बांध के घुमा रहे हैं, तो दो तरह के यहाँ पे क्या होते हैं, दो तरह के बल लगते हैं, दो तरह के त्वरण होते हैं। एक तो होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है बेटा सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल और एक होता है बेटा सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल इसको हिंदी में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं इसको अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय त्वरण भी कह सकते हो, अपकेंद्रीय बल भी कह सकते हो। और ये होता है अभिकेंद्रीय, ये होता है आपका अभिकेंद्रीय या सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल ये सॉरी सेंट्रीपिटल, इसको बोलोगे अभिकेंद्रीय। अब बात समझ लेना भाई एक बार, ये जो अभिकेंद्रीय बल है ये तो क्या होता है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, ये तो किस तरफ रहेगा, इस तरफ। और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो कि ये आपका सूडो फोर्स कहलाता है। दिस इज द सूडो फोर्स। ध्यान रखोगे ये बात, ये एग्जांपल बताया मैंने कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है अपकेंद्रीय बल जो है, जो बाहर की तरफ लगता है, वो क्या होता है, सूडो फोर्स होता है, आभासी बल का। निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सूडो फोर्स, या आभासी बल का उदाहरण कौन सा होगा। तो उसमें ऑप्शन देंगे तुम्हें, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स, आभासी बल। है ना, क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है। ये जो केंद्रीय बल होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जब अपन पत्थर को घुमा रहे हैं ये टेंड करता है टुवर्ड्स सेंटर, यानी कि ये कोशिश करेगा कि ये जो पत्थर है उसको ये अंदर ही गिरा ले। समझ रहे हो क्या मेरी बात। क्या करते हैं अपन, घुमाया रस्सी से, मैंने मान लो सपोज करो एक ऐसे पत्थर बांध के और मैं रस्सी से घुमा रहा हूँ, घुमाते 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 मैंने क्या किया, एक जगह आके स्टॉप कर दिया। तो जब हम स्टॉप करते हैं तो उसके बाद आप सबने किया ये काम, क्या होता है, वो घूमता रहता है, मुश्किल से 2-3 राउंड तो काटते ही काटता है। आप पूरी स्पीड देके उसको छोड़ोगे तो घूमेगा, हाँ या ना, घूमेगा भी। सर्कुलर मोशन में बहुत अच्छे से बात करेंगे। फिर क्या होता है, घूमते 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 वो रुक जाएगा, और उसको बांधने का काम कौन कर रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। ये ऐसे धीरे धीरे इसके चक्कर कम होते जाएंगे, ये इसका जो घेराव है वो खत्म होता जाता है, और लास्ट में आके वो रुक ही जाता है एंड में। ये रीजन किसका होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का, क्योंकि ये उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वर्क होता है, ये उसको बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करता है, ये अंदर और ये बाहर। तो मतलब क्या हुआ कि ये इसकी मोशन जो है इसका इधर होना चाह रहा है, अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊं तो पत्थर घूम के इधर आने वाला है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपोजिट टू द मोशन होता है, तो ये बाहर की तरफ लग रहा है। एक एग्जांपल तो ये होगा आपका, और एक एग्जांपल हवा में उड़ता हुआ पक्षी, हवा में ऊपर उड़ता हुआ पक्षी, हवा में ऊपर उड़ते हुए पक्षी को, हवा में ऊपर उड़ते हुए पक्षी को अधिक भार महसूस होता है, अधिक भार महसूस होता है। A bird flying upwards to the sky feels higher weight due to the pseudo force. अधिक भार महसूस होता है, और इसका रीजन भी क्या होगा बेटे, इसका रीजन भी अगेन सूडो फोर्स, या अपन कह सकते हैं आभासी बल। इसका रीजन भी क्या होगा, सूडो फोर्स या आभासी बल। अरे क्लियर है क्या, यहाँ से सवाल बन जाते हैं, ध्यान रखना, यहाँ से सवाल बनते हैं, इस बात को ध्यान रखना। समझ गए भाई, मैंने बात बता दी है। इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम और सूडो फोर्स क्या होता है, ये बात हम लोग कर चुके हैं। समझ गए कि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज अपन देखो आगे बढ़ाते हैं, इसी बात को आगे करते हैं। अब आते हैं अपन लिफ्ट पे, लिफ्ट मोशन। लिफ्ट की गति के पहले मैंने आपको ये बताया सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स के पहले अपने को किसकी नीड है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम की, वो बात भी मैं आपको बता चुका हूं। अब देखना बेटा एक बार, लिफ्ट में क्या है बेटा, ये देखना एक बार, ये लिफ्ट सिस्टम है अपना, है ना। एक बार तो अपन बात करते हैं, ये
यहाँ पे कोई आदमी खड़ा कर दो इस जगह पे। ठीक भाई, फर्स्ट केस, यदि लिफ्ट ऊपर की तरफ गति कर रही है, ये पूछ रहे थे लिफ्ट से भी सवाल आता होगा आपको सब। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। अगर लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ गति कर रही है तो क्या होता है बेटा, पहले इसका एफबीडी बनाते हैं अपन, फ्री बॉडी डायग्राम। इसके लिए एफबीडी बनाता हूं मैं, फ्री बॉडी डायग्राम, स्वतंत्र इसको बोलते हैं चित्र जो अपना होता है कि फ्री बॉडी डायग्राम, कि इस पे कितने क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। ये मैंने ले लिया, इसमें आदमी का वेट ही बॉक्स ले लेता हूँ, यहाँ बॉक्स ही ले लो आप कि ये कोई बॉक्स है या आदमी का भार है। मान क्या होगा देखो, एक तो इस पे लगेगा mg डाउनवर्ड्स, इसका भार व्यक्ति का, इसके अपोजिट रिएक्शन फोर्स, एक्शन का रिएक्शन होता है, इसके अपोजिट कौन सा फोर्स लगेगा बेटे, रिएक्शन फोर्स r। ठीक है, गति किधर हो रही है, ऊपर की तरफ, गति किधर हो रही है, ऊपर की तरफ। तो मैंने क्या बताया, आभासी बल किधर लगेगा, नीचे की तरफ, आभासी बल किधर लगेगा, नीचे की तरफ। आदमी, वस्तु, कोई सी भी चीज लिफ्ट में यहाँ रखी हुई होती है भाई, अपन में बैठते हैं तो कभी ऐसा थोड़ी होता है कि अपना एक पैर उड़ गया ऐसे हवा में, ऐसा नहीं होता है, या फिर आदमी जो है टेढ़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि ये आदमी खड़ा तो रहेगा यहाँ पे, इसको फील कुछ भी हो, भारी या हल्का, लेकिन ये टिका हुआ है, यानी कि ऊर्ध्वाधर रूप से सारे घटक जो हैं वो एक दूसरे को संतुलित करते हैं। वर्टिकली जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। समझ रहे हो इस बात को? तभी तो आदमी का पैर नहीं उठा, या कब तभी तो आदमी इधर उधर नहीं हिल रहा है, वो एक जगह पे है। इसका मतलब ये वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग करें अगर अपन, तो देखो ऊपर की तरफ क्या फोर्स है, आर, रिएक्शन फोर्स, और नीचे की तरफ दो फोर्सेज है, mg और ma। तो नेट फोर्स अपन निकालें तो mg प्लस ma होगा। ये जो रिएक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स ही किसके बराबर है, वेट के बराबर। भाई अगर मैं लिफ्ट नहीं लूं, एक आदमी को यहाँ नीचे खड़ा कर दूं, एक आदमी को जमीन पे, सादा जमीन पे, लिफ्ट नहीं है, और यहाँ मैंने इसको खड़ा कर दिया, बॉक्स को मैंने रख दिया, तो यहाँ क्या होगा, इसका वेट लगेगा mg नीचे, और ऊपर क्या लगेगा, रिएक्शन। तो मैं कह सकता हूँ r बराबर किसके होगा, mg के। अरे होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे वही बात है, जो रिएक्शन फोर्स आएगा नेट वो mg प्लस ma के बराबर है। इट मींस मैं लिख सकता हूँ कि वेट किसके बराबर है, m इंटू g प्लस a के। अरे हाँ है ना, तो देखो mg अगर होता है तो mg तो साधारण कंडीशन में उसका वेट है, उसमें एक घटक और जुड़ गया है ma, एक घटक और जुड़ गया है ma, तो अब जो वेट हो गया वो क्या है, mg प्लस ma। इसका मतलब वेट जो है बढ़ जाएगा। अगर लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रही है तो वेट, भार बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा, वेट विल इंक्रीज, वेट इंक्रीजेस, वेट इंक्रीजेस। क्लियर? अरे क्लियर है क्या भाई बात? समझ लेना, फ्री बॉडी डायग्राम इज मेन इंपॉर्टेंट बात। ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो विद एक्सेलरेशन ए से जाएगी, तो शूडो फोर्स नीचे लगेगा, ऑपोजिट टू द मोशन। आभासी बल, छद्म बल हमेशा विपरीत दिशा में वर्क करता है, तो ma कहाँ होगा, नीचे की तरफ। ठीक भाई, नीचे एक तो mg है, नीचे एक ma है, ऊपर रिएक्शन फोर्स है, दोनों बैलेंसिंग करेंगे तो r बराबर mg प्लस a आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अरे क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि मनुष्य का भार, व्यक्ति को भार बढ़ा हुआ महसूस होगा, वेट विल इंक्रीज। ठीक भैया, देखो सेकंड बात करते हैं अपन। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना चाहो तो आप वीडियो पॉज करके कहीं भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो आगे सेकंड केस कर लेते हैं अपन इसी का ही। अब देखो वापस से बात करते बेटा, अगर सेकंड, यदि लिफ्ट नीचे की ओर गति कर रही है, नीचे की ओर, ये तो याद ही रख लेना, फिर आगे आप ना, गति कर रही है। अपन देखो अभी वो भी करेंगे बेटा, ब्लॉक सिस्टम जो होता है वो भी करेंगे अपन, पुली सिस्टम और ब्लॉक सिस्टम, वो भी मैं आपको कराऊंगा,
उसमें आपको और ज्यादा फ्री बॉडी डायग्राम की सारी नॉलेज हो जाएगी, किस तरह से बैलेंसिंग होता है, किस तरह से फोर्सेस लगते हैं। यदि लिफ्ट नीचे की ओर गति कर रही है, इफ लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड्स, आपको रिजल्ट ध्यान रखना है आगे से बेटा, ये ना क्यों क्या रखना है ध्यान, कैसे रखना है कि ऊपर जाएंगे तो वजन बढ़ेगा और नीचे आ रही है आपकी बार लिफ्ट, ये लिफ्ट जो है बेटे, ये लिफ्ट जो है नीचे आ रही है आपकी बार, तो क्या होगा देखना बेटा इधर एक बार, वापस से वही बातें कर लेते हैं हम एफबीडी की फ्री बॉडी डायग्राम की, स्वतंत्र चित्र जो भी बोलते हो आप हिंदी में, फ्री बॉडी डायग्राम है ना। देखो एक बार, लिफ्ट नीचे है चाहे ऊपर जाए, ठीक है, आदमी जो है वो यहाँ है तो इसका भार तो नीचे होगा mg, ठीक बेटे, रिएक्शन फोर्स इज अगेन ऊपर r, लेकिन अब की बार लिफ्ट की गति कहाँ है नीचे, तो शूडो फोर्स आभासी बल किधर लगेगा ऊपर, अरे हाँ है ना, लिफ्ट की गति किधर है नीचे, तो शूडो फोर्स या आभासी बल कहाँ लगेगा ऊपर, तो देखो ऊपर की तरफ अगर बात करते हो आप, तो ऊपर की साइड दो फोर्सेज है आपके पास, ऊपर की साइड क्या है, दो फोर्सेज हैं, कौन कौन से हैं, एक तो रिएक्शन फोर्स है आपके पास R, और एक कौन सा फोर्स हो गया शूडो फोर्स Ma इज इक्वल टू, वही बात वापस से कि आदमी नीचे आए चाहे ऊपर जाए, आदमी रहेगा स्थिर उस पे, ऐसा नहीं होगा कि वो हवा में चला गया या वो जो है नीचे बैठ गया या टेढ़ा हो गया या उल्टा हो गया, उसकी टांगें ऊंची हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो स्टेबल रहता है ना, तो स्टेबल रहेगा, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेज हैं वो बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ से R प्लस एम ए किसके बराबर होगा, R प्लस एम ए, यही लिख देता हूँ मैं, R प्लस एम ए विल बी इक्वल टू एम जी, तो हमें तो आर जी यहाँ से, तो R विल बी इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, इट मीन्स एम जी माइनस ए, देख लेना भैया, ये R बराबर क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में बात करते हैं तो mg तो वेट होता है और R ऊपर होता है, मनुष्य का भार कितना होगा mg, साधारण स्थिति में जब वो लिफ्ट में खड़ा नहीं है, और जब लिफ्ट में खड़ा है तो उसका भार हो गया mg माइनस ए, यानी कि mg में से कुछ घटा दिया, क्या कर दिया, mg में से कुछ माइनस कर दिया, तो इसका मतलब व्यक्ति का भार घट गया, यानी कि लिफ्ट में जब लिफ्ट नीचे आएगी तो व्यक्ति को भार जो है हल्का लगेगा, भार हल्का लगेगा, हल्का महसूस होगा, या अपन कह सकते हैं व्यक्ति का भार कम हो जाएगा, वेट डिक्रीजेस, डिक्रीज कुछ नहीं हो रहा है एक्चुअली, ये बात ध्यान रखना, 50 किलो का आदमी चढ़ा है तो 50 किलो का ही निकलेगा वो लिफ्ट में, ये नहीं होगा कि 50 किलो से लिफ्ट में से बाहर निकला 48 किलो का हो गया या 49 kg का हो गया, समझ रहे हो बेटा बात, वहां भी बढ़ा है तब बनने तो ऐसे नहीं पड़ा है, ये जादू नहीं चल रहा है, ये फीलिंग वाली बात है, और यही शूडो फोर्स होता है एक्चुअली, ये सब फील किसकी वजह से हो रहा है बेटा, शूडो फोर्स की वजह से, और शूडो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, डायरेक्टली कभी भी बॉडी पर एक्ट नहीं करता है, वो आभास होता है केवल अपने को कि एक्ट हो रहा है, जैसे वही बात लिफ्ट में, कभी ऐसा हुआ कि आप बाहर निकले आपका वेट बढ़ गया या बाहर निकले आपका वेट घट गया, ये केवल फील होता है, क्लियर। थर्ड केस, तो यहाँ पे क्या होगा, जब नीचे आएगी तो वेट डिक्रीज हो जाएगा, अब लिफ्ट जो है, लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, अब ऊपर भेज दो चाहे नीचे भेज दो लिफ्ट को, लिफ्ट इज मूविंग, थर्ड केस, लिफ्ट इज मूविंग with, lift is moving with constant velocity, लिफ्ट नियत वेग से गति कर रही है, नियत वेग से गति कर रही है तो लो भाई, लिफ्ट नियत वेग से गति कर रही है, लिफ्ट भले ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मैं तुमसे बात क्या कर रहा हूँ, लिफ्ट मैंने कहा ही नहीं है कि ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, क्यों नहीं कहा है, क्योंकि चाहे ऊपर चली जाए चाहे नीचे चली जाए, अगर v जो है कांस्टेंट है, हमें साफ साफ लिख रखा है कि v जो है नियत है भाई, फिक्स से जाए, फिक्स स्पीड से जाए, v नियत है अगर, तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, 0, त्वरण क्या होगा 0, तो त्वरण ही अगर 0 हो गया तो शूडो फोर्स भी 0 ही होगा, ma बराबर 0 होगा, तो
तो सूडो फोर्स नीचे लगे चाहे ऊपर लगे कहीं भी लगे, नेट इफेक्टिव अपन जो बात करेंगे तो रिएक्शन फोर्स ऊपर आएगा और mg कहाँ आएगा, नीचे। तो अगर यदि लिफ्ट नियत वेग से गति कर रही है तो वेट समान रहेगा, भार ये सब समान रहेगा। ये सब अपन निर्देश तंत्रों में बात कर रहे हैं बेटा ना, समझ रहे हो ना। वेट रिमेन सेम, ये कुछ भी घटेगा बढ़ेगा नहीं, ये फील होने की बात चल रही है ना। वेट रिमेन सेम, उसको सेम वही लगेगा, ना तो बड़ा हुआ लगेगा ना उसको घटा हुआ लगेगा। ठीक। फोर्थ केस, इसी का ही फोर्थ केस। फोर्थ केस तो आपको पता है कि फ्री फॉल, फ्री फॉल या आप कह सकते हो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है। लिफ्ट यदि स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, इसको मिटा रहा हूं, लिफ्ट यदि स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है तो फोर्थ, लिफ्ट यदि स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है तो लिफ्ट इज falling freely, लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली। फ्रीली का मतलब ये है बेटा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, गिर रही है तो कहाँ गिर रही है, नीचे गिरेगी। अरे गिरना का मतलब ये तो होता है, गिरेगा, कोई भी चीज गिरती है, कोई भी आदमी गिरता है मान लो, तो गिरेगा तो नीचे, ऊपर थोड़ी गिरता है आदमी, ऊपर तो उठना बोलते हैं उसको ना। तो लिफ्ट अगर गिर रही है मान लो, तो गिर रही है इसका मतलब नीचे जाएगी, नीचे जाएगी तो भी लिख के आए अपन, क्या लिख के आए, ये वेट जो होता है आर, वो आता है आपका mg माइनस ए, ये आता है कि बेटे वेट इज नथिंग बट mg माइनस ए। तो फ्री फॉल का मतलब होता है कि गुरुत्व के अधीन गिर रही है, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, केवल और केवल ग्रेविटी के अधीन गिर रही है। आपने इसको सिस्टम से कोई भी वेग नहीं दिया है, मतलब कि कोई मशीन से, कोई भी इंजन से आपने इसको मशीन से वेग नहीं दिया है, कोई मशीनरी इसमें वर्क नहीं कर रही है। मैं जैसे इस वस्तु को छोड़ूं यहाँ से तो ग्रेविटी के अधीन जाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींचेगा। तो ऐसे ही लिफ्ट जो है फ्री फॉल कर रही है। फ्री फॉल के केस में ये जो ma की बात अपन कर रहे थे, ये जो a था अपना, ये जो सूडो फोर्स वाला a था, ये फ्री फॉल के केस में ये ग्रेविटी के बराबर होगा, g के बराबर हो गए। ये a पहले अलग क्यों होता था, क्योंकि वहां पे वेग होता था जो वेग दिया गया है लिफ्ट को। अरे समझ लेना, ये कॉन्सेप्ट समझना, तुम बात को ना रटना मत, इनको समझना नहीं, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वही बात समझना आप लोग। दोबारा सुन लो ये बात, पहले जब ये नीचे या ऊपर चल रही थी उस केस में एक v हम कांस्टेंट एक वेग हम इनको दे रहे थे, v दे रहे थे, चाहे मशीन से दो चाहे किसी से भी दो, इसलिए वहां पे एक एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा था। अब मैं वेग नहीं दे रहा, फ्री फॉल है, एकदम से तार को काट दिया, मशीन नीचे गिरने लग गई, ये मान के चलो। तो यहाँ पे वेग आपने कुछ भी नहीं दिया, फ्री फॉल हो रहा है। फ्री फॉल जब भी होगा तो अधीन ग्रेविटी के होगा, यानी कि इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन जो जनरेट होगा वो g के बराबर ही होगा। तो अगर a g होगा तो mg माइनस g यानी कि 0। इसका मतलब जो व्यक्ति लिफ्ट में बैठा हुआ है, अगर फ्री फॉल हो रहा है तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को भारहीन महसूस होगा, भारहीन महसूस होगा। फ्री फॉल, फ्री फॉल बहुत पूछा जाता है भाई, मैंने इसमें डाला हुआ है एनटीपीसी वगैरह का, रेलवे का जो एग्जाम है, एनटीपीसी रेलवे है ना, इसके अलावा अपना जो भी अपन बात करते हैं उन एग्जाम्स में, रेलवे का एग्जाम हो गया या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी ये लिफ्ट सिस्टम पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखोगे ये बात। सारे केसेस मैंने बता दिए, वापस रिपीट कर रहा हूँ। सूडो फोर्स आभासी बल होता है ना, हमेशा वस्तु की गति के विपरीत लगता है। सेकंड बात अपन ने की इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की करी, फिर सूडो फोर्स की करी, फिर लिफ्ट के 4 केस पढ़े। लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ गति करेगी, लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ गति करेगी तो भार बढ़ेगा, बढ़ा हुआ महसूस होगा। लिफ्ट अगर नीचे की तरफ गति करेगी तो भार घटा हुआ महसूस होगा। लिफ्ट अगर नियत वेग से गति करेगी, चाहे ऊपर करे चाहे नीचे करे, सेम भार महसूस होगा। यदि लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगी तो भार शून्य महसूस होगा, बस व्यक्ति को भार नहीं लगेगा। If lift is moving upwards, then weight will increase. If lift is moving downwards, then weight will decrease.
if lift is moving upward or downward with constant velocity, then weight will remain same, and if lift is falling freely, then man will feel weightless, उसको कोई भी भार महसूस नहीं होगा। इस तरह से मैं आपके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लेके आऊंगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, जितने लोगों तक इसको फॉरवर्ड कर सकते हो फॉरवर्ड करो, लाइक और सब्सक्राइब करवाओ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर पाऊँ। आज फिजिक्स स्टार्ट किया है, मैं और मे नॉट भी पॉसिबल कि मैं आगे और भी कोई भी सब्जेक्ट जो है लाएं और आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ। मैं मेरे तरफ से या किसी भी दूसरी फैकल्टी से या कहीं से भी आपके लिए इंट्रोड्यूस करूँगा यहाँ पे, तो आप लोग बने रहिए और इसको आगे से आगे फॉरवर्ड करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।